जबलपुर जिला अस्पताल में पदस्थ रही वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को सोमवार की शाम कुछ अज्ञात लोग अपनी सफेद कार में बैठाकर ले गए। यह घटना जब पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी ने देखी तो उन्होंने फौरन इसकी सूचना आईएमए को दी। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा शर्मा ने कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखते हुए डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की सुरक्षा की मांग की है। इधर मामले पर मदन महल थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जबलपुर जिला अस्पताल में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ रही हैं। 2 माह पहले उनके पति का देहांत हो गया था और तब से वह अकेली घर पर रहती थी। यह भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 साल पहले उनके इकलौते बेटे का भी देहांत हो चुका है, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। दरअसल सोमवार की शाम को एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ लोग एक सफेद कार में डॉक्टर हेमलता को अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिस कार का एक नंबर भी मिटा हुआ था। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी ने जब कार में बैठे लोगों से पूछा कि आप डॉक्टर हेमलता को कहाँ ले जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। विरोध करने के बावजूद भी कार में सवार लोग डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को यह कहते हुए साथ ले गए कि वह अब गायत्री मंदिर में जाकर रहेगी। आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा शर्मा ने अपने पत्र में यह आरोप लगाया है कि कुछ लोग जो कि मंदिर से जुड़े हुए हैं, वह डॉक्टर हेमलता की करोड़ों की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 22 जनवरी 2026 को उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता की हालत में धोखाधड़ी का रजिस्टर वसीयत के जरिए उनकी संपत्ति गायत्री मंदिर के नाम करवाई गई है। इस मामले पर पुलिस शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है। देखिए, मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आईएमए की मेंबर भी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट भी रही हूँ आईएमए की। मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजीव सक्सेना वो आईएमए के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। और डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव मैडम जो हैं, इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि ये गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी और मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, तो हमारे घर में इनका रेगुलर आना-जाना था। और ये इनकी बड़ी इच्छा थी कि क्योंकि इनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो इनकी इच्छा थी कि ये अपनी प्रॉपर्टी को गायत्री ट्रस्ट को दान करें और यहाँ एक गायत्री चेतना केंद्र खुले। तो ये उन्होंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें बहुत लीगली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, बाद में हुई। तो अभी कुछ समय से बीमार थी, काफ़ी समय से वो बीमार थी, सामने डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ एडमिट भी होती रही हैं। फिर उनकी बहन अभी 10-12 दिन पहले जब ये ज़्यादा बीमार हो गई, इनकी बहन राजस्थान में जो खुद भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट को दान करने के बाद वो असिस्टेंट लेवल में चली गई हैं। और ये डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव भी चाहती थी कि इनकी प्रॉपर्टी दान में चली जाए। लेकिन ये मैडम का उनकी बहन का कहना है कि वो चाहती थी कि वो बहुत सीरियस है या बीमार है, लेकिन वो अस्पताल में नहीं जाना चाहती, उनकी मृत्यु घर में ही हुई है वो चाहती थी। इसलिए वो शायद नहीं चाह रही थी कि उनको अस्पताल में एडमिट किया जाए, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहा जो कल का कि लोगों ने ये वीडियो चला कि उनको अगवा किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगवा किया गया। उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार हूँ, कभी भी कुछ हो सकता है, तो मेरे को गायत्री मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले जाया जाए। तो उनको कार में बैठा के दर्शन कराने के लिए ले गया, 1 डेढ़ घंटे वहाँ रहीं और फिर उसके बाद वो वापस घर पे आ गईं। तो इसमें मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और बाकी रहा बाजू में इनकी बहन को या इनको इनसिक्योरिटी इसलिए हो गई थी कि बाजू के भी एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने दिन के दिन यानी 16 और 17 के बीच में एक दीवार बीच में खड़ी करके उनकी जगह को ऑक्यूपाई किया है। तो इससे उन लोग थोड़ा डर गए थे कि और अड़ोस-पड़ोस के डॉक्टर हमारी प्रॉपर्टी में वो ना करें। और उसके पहले कंप्लेंट वगैरह भी हुई है मदन महल में थाने में? आईएमए की तरफ से आईएमए की तरफ से हुई होगी, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन आईएमए की तरफ से हुई होगी। लेकिन आईएमए को मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि वो किसको दान करना चाहती हैं। रही बात उनके ट्रीटमेंट की, तो उनके साथ उनकी सगी बहन है और वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो वो उनकी इच्छा और उनकी स्थिति को अच्छे से जानती हैं। तो इसमें वो उनकी जो इच्छा है वो होनी चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार उनको दूसरे अस्पताल में भर्ती करने के लिए बोला गया था, जिसका सम्मान डॉक्टर मुखर्जी ने किया और उनको अब महाकौशल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अ, थाना मदन महल में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की एक ज़मीन है। थाना प्रभारी मदन महल का कहना है कि डॉक्टर जैन ने एक दान पत्र उस ज़मीन का प्रस्तुत किया है कि इस ज़मीन का उनके पक्ष में दान पत्र लिखा गया है। एक दूसरे डॉक्टर साकेत ने इसमें इसका विरोध किया है कि ये दान पत्र असली नहीं है और ये फोर्ज्ड है। इसमें एक आईएमए के द्वारा भी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है और वो पत्र अभी थाना प्रभारी को प्राप्त नहीं हुआ है। डॉक्टर जो हेमलता श्रीवास्तव है वो 89 ईयर की हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है, किंतु उनकी बहन को ये शंका है कि इलाज जब अस्पताल में होगा तो ऐसा ना हो कि ये दोनों पक्ष जाके उनसे कुछ हस्ताक्षर करा के कोई डॉक्यूमेंट निष्पादित करा लें। इस तरह की एक पूरी जाँच टीआई मदन महल के द्वारा की जा रही है और इसमें साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और इसमें राजस्व अधिकारियों से भी प्रतिवेदन लिया जाएगा और एक निष्कर्ष तक पहुँचकर इसमें वैधानिक निराकरण इसका किया जाएगा।